एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी अ स्वॉट विलेज। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द स्टोरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ऑथर कहती हैं कि स्वॉट जो है वो एक लॉन्ग वैली है जिसमें कि छोटे छोटे वैलीज हैं जिसे कि ये लोग डरे कहते हैं और उनकी जो साइड्स हैं, जो किनारा है, वो ट्री के ब्रांचेस की तरह लगते हैं। आवर विलेज लाइज अबाउट हाफ वे अलोंग ऑन द ईस्ट, और इनका जो विलेज है वो आधा ईस्ट की तरफ है। इट इज इन द काना डरे, और इनका विलेज कहाँ पे है? वो काना डरे में है। Which is enclosed by craggy mountain walls and so narrow there is not even room for a crooked ground. Craggy means rough and uneven. तो आगे ऑथर कहती हैं कि इनका जो विलेज है जो कि कनाडरे में है वो क्रैगी माउंटेन वॉल से इनक्लोज्ड है, मीन्स रफ और अनइवन माउंटेन्स से घिरा हुआ है और इतना ज्यादा नैरो है कि वहां पर क्रिकेट ग्राउंड के लिए रूम भी नहीं है। वी कॉल आवर विलेज शाहपुर, और ये लोग अपने विलेज को क्या कहती हैं? शाहपुर कहती हैं। बट रियली देयर इज अ नेकलेस ऑफ 3 विलेजेस अलोंग द बॉटम ऑफ द वैली। लेकिन दरअसल वैली के बॉटम में, नीचे साइड में 3 विलेजेस इस तरह से हैं कि वो नेकलेस की तरह लगते हैं। शाहपुर द बिगेस्ट, तो जो सबसे बड़ा विलेज है वो क्या है? शाहपुर। बरकाना वेयर माई फादर ग्रू अप, और दूसरा विलेज जो है वो है बरकाना जहाँ के उनके फादर बड़े हुए हैं। एंड करशत विच इज वेयर माई मदर लिव्ड, और तीसरा विलेज है करशत जहाँ की उनकी मदर रहा करती थी। एट आइदर एंड इज अ ह्यूज माउंटेन, तोड़घर द ब्लैक माउंटेन टू द साउथ एंड स्पिनघर द व्हाइट माउंटेन टू द नॉर्थ, और दोनों ही एंड पे बहुत ही बड़े माउंटेन है, पहाड़ हैं। तो साउथ की तरफ जो माउंटेन है वो ब्लैक माउंटेन है जिसे कि तोड़घर कहते हैं, और नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन है वो व्हाइट माउंटेन है जिसे कि स्पिनघर कहते हैं। इन द मॉर्निंग द सन रिफ्लेक्टेड ऑफ द टॉप ऑफ तोड़घर, तो सुबह में जो तोड़घर का जो टॉप है वहां से सन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। इफ वी गॉट अप एंड लुक्ड लेफ्ट we would see the golden peak of Spinghar lighting with the first rays of the sun like a lady wearing jumatika, a gold chain on her forehead. जुमरटिका किसे कहते हैं? कि जुमरटिका जो होता है वो एक गोल्ड चेन होता है जिसे कि फोरहेड पे पहना जाता है। तो आगे ऑथर कहती हैं कि अगर वो लोग सुबह उठकर अपने लेफ्ट में देखेंगी तो वो लोग क्या देखती हैं कि स्पिनघर का जो गोल्डन पीक है, स्पिनघर यानी कि जो व्हाइट माउंटेन है उसका जो गोल्डन पीक है, उसकी जो गोल्डन चोटी है वो सूरज की पहली किरणों से चमक रही है, और ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि एक लेडी ने अपने फोरहेड पे झुमर टीका पहना हुआ है। डाउन ऑन द रिवर एट द करशत एंड वाज अ शेड विद अ वुडन वाटर व्हील प्रोवाइडिंग पावर टू टर्न ह्यूज मिलस्टोन्स टू ग्राइंड व्हीट एंड मेज इनटू फ्लोर। वाटर व्हील मींस वाटर व्हील जो है वो एक तरह का मशीन है जो कि फ्लोइंग वाटर को, यानी कि बहते पानी की जो एनर्जी होती है उसको पावर में कन्वर्ट करता है, उसे वाटर व्हील कहते हैं। वाटर व्हील का काम ही यही होता है कि वो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे ऑथर कहती हैं कि करशत विलेज के किनारे पे रिवर के डाउन में एक शेड था जहाँ की एक वुडन वाटर व्हील था, एक लकड़ी का वाटर व्हील था जो कि पावर प्रोवाइड करता था बड़े बड़े मिल स्टोन को टर्न करने में, घुमाने में, सो दैट उनकी मदद से व्हीट और मेज को क्या कर सके? फ्लावर में कन्वर्ट कर सके, उनको पीस के फ्लावर बनाया जा सके। नेक्स्ट टू दैट was a smaller shed containing a panel with a confusion of wires sprouting from it, और उसके बगल में एक और शेड था, छोटा शेड था जिसमें कि पैनल थे और उस पैनल में से बहुत ही कंफ्यूजन वाले बहुत सारे वायर्स जो थे वो स्प्राउटिंग, मतलब बहुत सारे वायर्स जो थे वो बाहर निकले हुए थे। द विलेज रिसीव्ड नो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो जो विलेज था वो गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो नहीं मिलती थी। So many villagers got their power from these makeshift hydroelectric projects. Makeshift means temporary. तो चूंकि वो जो विलेज था उसे गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी तो बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो क्या करते थे, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो विलेज में होता था उससे वो लोग टेम्पररी पावर ले लेते थे। तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें टेम्पररी पावर जो है वो मिल जाते थे। Scattered up and down the hills, there were houses made of wattle and daub, like my grandfather's, and these often collapsed when there were floods. Wattle means a kind of building material consisting of rods and woven twigs.
तो वॉटल जो है वो एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है जिससे कि हाउसेस बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें रॉड्स होते हैं एंड वुडन ट्विग्स होते हैं। एंड डॉब मीन्स अ पैच ऑफ स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल का जो एक पैच होता है उसे डॉब कहते हैं। तो आगे ऑथर कहती हैं कि अप एंड डाउन द हिल्स, मतलब हिल्स के ऊपर और नीचे साइड पे बहुत सारे घर थे, और वो घर किससे बने हुए थे, वॉटल एंड डॉब से बने हुए थे। लाइक माई ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के हाउस की तरह, मतलब उनके जो ग्रैंडफादर का हाउस था वो भी वॉटल और डॉब से ही बना हुआ था। एंड दीज ऑफन कोलैप्स्ड व्हेन देयर वर फ्लड्स, और जब भी कभी फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती थी तो ये जो घर हैं वॉटल और डॉब के बने हुए वो कोलैप्स्ड हो जाते थे, मींस ढह जाते थे। देयर वाज नो हॉस्पिटल, और वहां कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। ओनली शाहपुर हैड अ क्लिनिक, सिर्फ और सिर्फ शाहपुर में एक क्लिनिक था। एंड इफ एनीवन फेल इल in the other villages, they had to be carried there by their relatives on a wooden frame, jokingly called the Shangla ambulance. और अगर दूसरे विलेजेस में किसी विलेजर की तबीयत खराब हो जाती थी तो उनके रिलेटिव्स जो हैं वो उन्हें एक वुडन फ्रेम में कहाँ लेकर आते थे, शाहपुर लेके आते थे, क्योंकि क्लिनिक तो सिर्फ शाहपुर में ही था। और वहां के जो लोग हैं वो जोकिंगली मजाक में उस वुडन फ्रेम को क्या कहते थे, शांगला एम्बुलेंस कहते थे। If it was anything serious, they would have to make the long bus journey to Mingora unless they were lucky enough to know someone with a car. तो अगर कभी कुछ सीरियस मैटर हो जाता था, किसी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती थी, तो उन लोगों को लंबी सी बस जर्नी करके मिंगोरा जाना पड़ता था, अगर वो लोग किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते हैं जिसके पास कार हो। अगर वो लोग किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनके पास कार हो तो वो उनकी हेल्प लेके तो मिंगोरा जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन लोगों को क्या करना पड़ता था, लंबी बस जर्नी करके मिंगोरा जाना पड़ता था। As the day went on and the sun climbed higher in the sky, more and more of the white mountain would be bathed in golden sun. तो जैसे ही दिन और बीता और सूरज जो है वो और ज्यादा आसमान में ऊंचा हो गया, तो उसकी वजह से जैसे जैसे सूरज और ज्यादा आसमान ऊंचा होता चला गया, वैसे वैसे जो व्हाइट माउंटेन है उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो गोल्डन सन में उसने क्या कर लिया है, पूरा बाथ कर लिया है, वो पूरा नहा चुका है गोल्डन सन में। Then as evening came, it fell in shadow. और जब शाम हो जाती, जैसे ही शाम होती तो वो शैडो में आ जाता, परछाई में आ जाता। As the sun moved up the black mountain, क्योंकि जो सूरज है वो अब ब्लैक माउंटेन के ऊपर मूव कर जाता, वहां पर चला जाता। You could see the white mountain from everywhere. ऑथर कहती हैं कि आप व्हाइट माउंटेन को कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो काफी ऊंचा है तो कहीं से भी आप व्हाइट माउंटेन को देख सकते हैं। And my father told me that when he was small, he used to think that the small valley was the entire world. और आगे वो कहती हैं कि जब उनके फादर छोटे थे तो वो ये सोचते थे कि ये जो पूरी वैली है बस इतनी सी ही दुनिया है, मतलब ये पूरी वैली उनके लिए पूरी दुनिया है। It was a symbol of peace for our land, a white flag at the end of our valley. तो वो कहती हैं कि उनके वैली के एंड में जो व्हाइट माउंटेन है वो एक व्हाइट फ्लैग की तरह है, और वो उनके लैंड के लिए, उनकी जमीन के लिए क्या है, एक पीस यानी कि शांति का प्रतीक है। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।